आजमगढ़ में दो महान विभूतियों की मनाई गई पुण्यतिथि। सादगी के प्रतीक थे पंडित बंसराज उपाध्याय व रामनयन उपाध्याय जी। पंडित बंसराज उपाध्याय पूर्व प्रशासनिक अधिकारी चकबंदी विभाग व उनके सगे भाई रामनयन उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उनके वंशजों द्वारा बेलैसा चौराहे पर स्थित पैतृक मकान पर दोनों विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके वंशजों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उनके पुत्र सौरभ उपाध्याय ने बताया कि हमारे दोनों बाबा सादगी के प्रतीक थे। स्वर्गीय श्री बंसराज उपाध्याय व रामनयन उपाध्याय जी ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। वे नौकरी पेशा में रहते हुए भी हमेशा समाज के लिए खड़े रहते थे, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते थे। उनकी ईमानदार छवि होने के नाते नौकरी से रिटायर होने के बाद भी दूर दराज से लोग उनके यहाँ आते थे और परामर्श लेते थे। मरते वक्त तक समाज के लिए हमेशा सेवा करने के भाव से खड़ा रहते थे। गरीब किसान शोषित वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए सदा तत्पर रहते थे। उन लोगों के मन में हमेशा लोगों की सेवा करने का भाव रहता था। स्वर्गीय बंसराज उपाध्याय जी जरूरतमंदों को हमेशा उनकी मदद करते थे। दर्जनों लोगों को अपने निजी पैसे से पढ़ा लिखा कर उनको नौकरी के योग्य बना देते थे। कितने बच्चे आज उनके पढ़ाए लिखाए हुए विभिन्न उच्च पदों पर हैं। उनके भतीजे अरविंद उपाध्याय ने कहा कि पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने का भरपूर प्रयास करते हैं। पूर्वजों के ही कृपा से सब कुछ संभव होता है। जो अपने माता पिता पूर्वजों की सेवा करता हुआ हमेशा खुशहाल रहता है। और श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में अरविंद उपाध्याय, अनिल उपाध्याय, गौरव उपाध्याय सहित परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। मैं सौरभ उपाध्याय आज हमारे बाबा जी स्वर्गीय परम पूज्य श्रद्धेय परम आदरणीय सतत प्रशंसनीय श्री बंसराज उपाध्याय जी व परम पूज्य सतत प्रशंसनीय श्रद्धेय श्री रामनयन उपाध्याय जी की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि पर हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्वजों के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। पूर्वजों का आशीर्वाद से ही उनके वंशज सदा खुशहाल रहते हैं। और हम लोगों ने पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करके परम श्रद्धेय परम आदरणीय सतत प्रशंसनीय श्री बंसराज उपाध्याय जी और परम पूज्य सतत प्रशंसनीय श्री रामनयन उपाध्याय जी, विष्णुदत्त उपाध्याय जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित किए। और हम आपको बता दें कि हमारे दोनों बाबा जी का स्वर्गवास 19 अप्रैल 2015 व 19 अप्रैल 2014 में एक ही डेट पर हुआ था। हमारे बाबा स्वर्गीय श्री बंसराज उपाध्याय जी राजस्व विभाग में कर्मचारी थे। वह विभिन्न पदों का निर्वहन करते हुए सीओ चकबंदी विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व सीओ पद से रिटायर हुए। निहायत ईमानदार थे। ईमानदार की छवि होने के नाते पूरे क्षेत्र में चर्चित थे। रिटायर होने के बाद भी मरते वक्त के एक सप्ताह पहले भी क्षेत्र के तमाम लोग आते थे, उनसे राय मशवरा करते थे और लोगों को वह न्याय दिलाने के लिए संघर्ष लड़ाई हमेशा किया करते थे। परम पूजनीय श्रद्धेय श्री बंसराज उपाध्याय जी एक ऐसे प्राणी थे जो निस्वार्थ भावना से समाज में अपनी उपस्थिति चढ़ बढ़ के दर्ज कराते थे और लोगों के सुख दुख में हमेशा तत्पर रहते थे। वह समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ कर गए और हम लोगों के बीच आज नहीं है। वह बड़ी दुखद है। वह हमेशा परिवार के प्रति, समाज के प्रति सदैव तत्पर रहते थे और उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, पूर्वजों का ही आशीर्वाद से सब कुछ संभव होता है। उनकी कृपा से हम लोग आज खुशहाल हैं और आगे मैं उनके मैं पवित्र चरणों में सत सत नमन करता हूँ। और श्री रामनयन उपाध्याय जी हमारे बाबा जी थे। वह भी
रोडवेज विभाग में कर्मचारी थे, वो अभी आज हम लोगों के बीच नहीं है। उनके मृत्यु को 5 साल हो गए और बड़ा कष्ट है, लेकिन परिवार के प्रति, समाज के प्रति हमेशा तत्पर रहते थे। हम लोग उनके बताए हुए ही रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पूर्वज बता के जाते हैं उनके रास्ते पे आप चलने का प्रयास करेंगे तो आपके आगे बढ़ने में, आपके मान सम्मान में, आपके प्रतिष्ठा में कहीं भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, पूर्ण तिथि पर उनको नमन करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, इसीलिए हम लोग घर में ही परिवार के लोगों ने लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में रहकर उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित किए और सादगी के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किया।